हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिंदी का एक अध्याय संत नामदेव, जो कि एक क्या है, समाज सुधारक है, इस पे हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तुत पाठ में महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव का परिचय दिया गया है। संत नामदेव के मन में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी के प्रति भी करुणा और संवेदना थी। उन्होंने वारकरी पंथ की स्थापना की। संत नामदेव ने तत्कालीन समाज में व्याप्त ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की। समाज में से छुआछूत की भावना को मिटाने के लिए स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। यहाँ वामशेठ नामक एक सिंपी दर्जी रहता था। उसकी पत्नी का नाम गोनाई था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी ने गोनाई को सलाह दी कि यदि वह विट्ठल की मनौती करे और व्रत रखे तो उसे पुत्र प्राप्त होगा। तब से गोनाई विट्ठल का नाम जपने लगी। कुछ दिनों बाद 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम नामदेव रखा गया। फिर बचपन में ही नामदेव का विवाह श्री गोविंद शेट्टी सदावर्ते की पुत्री रजाई से हो गई। उनके 5 संतानें हुई, 4 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्रों के नाम थे नारायण, महादेव, गोविंद और विट्ठल तथा पुत्री का नाम लिम्बाई। पंढरपुर के मंदिर में विष्णु की एक मूर्ति है। इसके शीश पर शिवलिंग है। इसी मूर्ति का नाम है विट्ठल। नामदेव करताल बजाते हुए विट्ठल का भजन कीर्तन करते थे। उसके भजन अभंग नाम से जाने जाते हैं। नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले। वे अवंढ्या नागनाथ के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी विशोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। उन्होंने विशोबा से कहा, मंदिर सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान का निवास है। यह सुनकर विशोबा ने कहा, भगवान सब जगह है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो। इस घटना ने नामदेव के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने विशोबा खेचर को अपना गुरु मान लिया और उनके उपदेशों को समाज में फैलाया। नामदेव के मन में मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा थी। कहते हैं कि एक बार नामदेव खाना खा रहे थे, तभी एक कुत्ता उनकी थाली से एक रोटी मुंह में दबाकर भागने लगा। तुरंत नामदेव अपने हाथ में घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे भागे और कहते रहे, अरे भाई, सूखी रोटी मत खाओ, पेट में चुभेगी। यह घी ले लो, इससे रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। नामदेव अपने अनेक स्थानों की यात्राएं की और सीधे सरल शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। बीकानेर यात्रा के समय वे एक गांव में गए जिसका नाम है कोलाजी। तो उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। एक कुएं से पानी बहुत नीचे था। पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। नामदेव ने जब उनके कष्ट को देखा तो वहीं पर तप साधना करने लगे। कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही उस कुएं का पानी ऊपर आ गया और वह मीठा भी हो गया। इस घटना से चारों ओर नामदेव की जय जयकार होने लगी। समाज में वे एक दिव्य पुरुष की भांति पूज्य हो गए। आज भी उस गांव में वह कुआं नामदेव कूप के नाम से प्रसिद्ध है। वहां मेला भी लगता है। नामदेव ने दक्षिण भारत की यात्रा भी की। वहां के अवंढ्या मंदिर पहुंचे। उस समय वहां कीर्तन चल रहा था। उन दिनों जात पात का बड़ा भेद माना जाता था। नामदेव दर्जी जाति के थे, अतः उन्हें मंदिर के पास सामने से भगा दिया गया। नामदेव मंदिर के पीछे बैठ गए और भगवान से पूछने लगे, आपके दरबार में ऊंच नीच, अवर्ण स्वर्ण का भेद कैसे हो रहा है? मानव में कैसा भेद? समाज के इस ढकोसले को दूर करने की शक्ति दो भगवान। लोग मानते हैं कि इस पर अवंढ्या मंदिर का मुख्य द्वार ही उनकी ओर घूम गया। आज भी वह मंदिर पश्चिम मुखी है। यह घटना लोगों के मन परिवर्तन की सूचक भी मानी जा सकती है। नामदेव के समय
शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। वे घूम घूम कर समाज में ज्ञान का अलख जगाते रहे। उनके गाए अभंग लोगों में खूब प्रचलित हुए। संत नामदेव ने पंजाब के भट्टीवाल में अपना आश्रम बनाया। पंजाब में वे लगभग 20 बरस तक रहे। आदि ग्रंथ में भी उनका सादर उल्लेख हुआ है। उनके कुछ अभंग आदि ग्रंथ में सम्मिलित है। जीवन के आखिरी समय में नामदेव धीमान गांव गए। वहां उनका प्रसिद्ध शिष्य केशव रहता था। धीमान गांव में संत नामदेव का स्मारक भी बना हुआ है। इस मंदिर में उनके रचे अभंगों का पाठ होता रहता है। नामदेव ने महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना की। इसमें आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को नियम से पंढरपुर की यात्रा होती है। इस यात्रा में भाग लेने वाला वारकरी कहलाता है। संत नामदेव ने समाज से जाति भेद तथा छुआछूत के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अभंगों में इसी भावना का परिचय देते हुए कहा है, गंदी जमीन पर तुलसी उगी, उसे अपवित्र नहीं कहते। काक विष्ठा से पीपल जन्मा, उसे अमंगल नहीं कहते। दासी के पुत्र को राजपद मिला, पीछे उपमा नहीं देते। नामा कहता जाति का मैं, सिंपी जाति की उपमा नहीं देते। नामदेव अपने जीवन के अंतिम समय में पंजाब से पंढरपुर आ गए थे। वहीं पर 80 वर्ष की आयु में सन 1350 में उनका देहांत हो गया। पंढरपुर में ही उनकी समाधि बनी हुई है। आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, रैदास, पीपा आदि संतों ने उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण किया। संत नामदेव सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। तो धन्यवाद। यहीं पे ये जो कहानी है वो समाप्त हो जाती है।